शुरुआत कर रहा हूं भुवन जोशी जी आपके साथ, चूंकि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट माना जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन 24 से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। जोशी जी देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये समाजवादियों के लिए डेंट कैसा हो सकता है? हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने का काम करते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और लगातार हमने किसानों की लड़ाई को लड़ा है। तो ये तो आज सबसे ज़्यादा खुशी का विषय समाजवादी लोगों के लिए है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर आदरणीय नेताजी चले थे, आदरणीय अखिलेश जी चल रहे हैं, और हम जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार माननीय चरण सिंह जी के विचारों को लड़ने का काम करते हैं। जब इस बेदर्दी सरकार ने किसानों पे काले कानून लगाने का काम करा, तो हम जैसे समाजवादी साथियों ने किसानों के साथ मिलकर उस धरने में लगातार उनका हौसला बढ़ाने का काम नहीं, करा। चौधरी जी के सम्मान से देश में खुशी की लहर तो है जोशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस सम्मान का क्रेडिट तो बीजेपी को जाएगा। बात तो ये है ना, आप तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी के लिए भी खुशी की बात है, आरएलडी के लिए भी खुशी की बात है, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है हमारे लिए भी खुशी की बात है, इतने बड़े नेता को इतना बड़ा सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट तो सीधा जाएगा बीजेपी को, मोदी सरकार को। आपको तो नहीं मिलेगा कुछ क्रेडिट। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करता है जी और अपनी विचारधारा से करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, तो निश्चित तौर पे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये अगर माननीय नरसिम्हा राव साहब को मिला है तो हम तो इसका भी स्वागत करते हैं, चरण सिंह जी को मिला हम स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर पे जो सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत है वो चौधरी चरण सिंह जी हैं। जीवन भर किसानों की, मजदूरों की, इनकी लड़ाई को लड़ने का काम उन्होंने करा। ये निश्चित तौर पे समाजवादियों के लिए गौरव का पल है। ठीक है, ईशान त्यागी जी, 24 से पहले कहीं कोई विकल्प आपके लिए मुझे लगता नहीं बाकी रह गया है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक एक चीज पर बीजेपी आकलन के साथ चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये फैसला भी इसी के मद्देनजर लिया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी, इस सरकार ने जो जिन महानुभावों को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है उसका स्वागत करती है। सबसे पहले तो चौधरी साहब को भी, चौधरी साहब के लिए भी, पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए भी और स्वामीनाथन जी के लिए भी। लेकिन आप देखिए, आज स्वामीनाथन जी की और चौधरी साहब की आत्मा बड़ी रोती होगी, बड़ी कचोटती होगी, जहां पर भी वो होंगे वो सोचते होंगे कि एक पार्टी एक राजनीतिक फायदे के लिए आज भारत रत्न जैसे सम्मानित, एक मैं तो पुरस्कार भी नहीं कहना चाहता, एक सम्मान का अनादर करने का काम कर रही है। राजनीतिक फायदे के लिए, उनको राजनीतिक फायदे के लिए एक भारत रत्न देना चाह रही है। तो अगर वो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो वो उन्हें मुबारक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत रत्न देने के जगह दोनों ही महानुभावों के एक विचारों को फॉलो करती, विचारों पे चलती, तो ज्यादा अच्छा लगता हमें। अब करें ना किसानों की बात, जब किसानों की बात आती है तब तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 700 किसान जब शहीद हो गए, उसके बाद उन्होंने तीनों काले कानून वापस करे, तब जाके उनकी नींद जागी। आप ये कह रहे हैं कि भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए, और बीजेपी ऐसा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ना, आप बताइए क्या ऐसे बड़े भारत रत्न का, आप बताइए ना, भारत रत्न का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करना चाहिए क्या? नहीं, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। खेमचंद जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास जा रहा हूं मैं सीधा सवाल लेकर आपका। अभी आप ही ने तो बोला कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कोशिश कर रही है राजनीति को साधने की, सभी गुटों को साधने की, सभी समाजों को साधने की, सभी धर्मों को साधने की, चाहे कुछ भी बोल लीजिए। अगर ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रही है तो ये तो बहुत ही निराशा वाली बात है।